ओम शांति। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। देखो, सवेरे सवेरे जिन रूहों को रूहानी बाप उठाता है, कितने भाग्यवान हैं हम सभी। अमृत वेले का समय है, चारों ओर विशुद्ध पवन है, प्योर एयर है, प्योर वाइब्रेशंस हैं और भगवान हमें आकर जगाता है। बच्चे उठो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आ गया हूं, मेरे से ले लो। हम जग जाते हैं, जो नहीं जगते उन्हें जगना है। हम सब कहते थे भगवान ने जब भाग्य बांटा तो तुम कहाँ थे। रोज सवेरे भगवान भाग्य बांटता है, हम कहाँ होते हैं, बिस्तर में या उसके पास, आलस में या फुल्ली अपने को चार्ज किए हुए। देख लें हम कहाँ होते हैं। तो भगवान हमें जगा कर सब कुछ देता है। आज हम एक विशेष बात पर पहले चर्चा करेंगे कि अमृत वेले, इस ब्रह्म मुहूर्त के काल में हमें क्या क्या लक्ष्य रखना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, हमें श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को चार्ज करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें स्वयं को स्मृतियां दिलानी है कुछ, और अपनी सोई हुई शक्तियों को, सोई हुई चेतनाओं को जगाना है। तीसरा लक्ष्य, हमें भगवान से बातें करके अपने मन को परम आनंद से भरना है। उसे शुक्रिया भी करना, उससे बातें भी करनी है, उसने हमें क्या क्या दिया ये भी याद करना है। चौथी बात, परम धाम में उसके पास बैठकर उससे शक्तियां लेनी है, विक्रम विनाश भी करने हैं। पांचवी बात, हमें सूक्ष्म वतन में जाकर उनसे दृष्टि लेनी है, वरदान लेने हैं, बातें भी करनी है। और अगली बात, हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करना है। ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं हमारी। और नेक्स्ट बात, हमारा जो एक परम कर्तव्य है, संसार की आत्माएं हमारी ओर जो प्यासी नजरों से देख रही हैं, हमें उनकी प्यास भी बुझानी है, वाइब्रेशंस देने हैं, सकाश देनी है, शक्तियां देनी हैं। और अगली बात इसी में, ये प्रकृति भी हमारी रचना है, इसने हमारी पालना बहुत की है, हमें इसको प्योर वाइब्रेशंस देने हैं, उसको भी शुक्रिया करनी है। हमने कोई गलती की उसके प्रति, उससे क्षमा याचना भी करनी है। नेक्स्ट बात, हमें इस समय रूहों से रूह रिहान भी करनी है। मैं सभी बातें आज लेना चाहता हूं थोड़े थोड़े में। 5 स्वरूपों के अभ्यास को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उठते ही हम स्वयं को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर दें। योग हमारा उठते ही शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं हम फ्रेश होने में 10-15 मिनट निकाल दें, उठते ही संकल्प करो, वाह आंख खुली, प्रभु मिलन हो रहा है, बाबा अपनी सर्च लाइट दे रहे हैं मुझे। तो उठते ही इस तरह के संकल्प करें, मैं विजयी रतन हूँ, माया पर मेरी जीत निश्चित है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी संकल्प आप चाहें। हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि सवेरे सवेरे पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। ये संकल्प हम 5-5 बार भर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप देखेंगे कमाल होंगे, चमत्कार होंगे। जिनका भाग्य लगता है कि साथ नहीं दे रहा है, उठते खुले मन से करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। प्रकृति में भी तरंगे फैल जाएंगी,
आकाश, सूरज, चांद, तारे सब वाइब्रेट होने लगेंगे। नीचे से आवाज आ रही है, कौन है ये जो कह रहा है मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और यही सब मिलकर आपके भाग्य की आपके ऊपर बरसात करने लगेंगे। प्रकृति रिएक्ट करती है तुरंत हमारे संकल्पों के अनुसार। आप समझ गए होंगे। सुंदर सुंदर विचार करें। मेरा शरीर भी निरोग है, मेरे परिवार में बहुत धन है, बहुत प्यार है, सब परिवार आनंदित है, सुखी है, प्रेम से रहते हैं। सुंदर विचार करें, निगेटिविटी को ना आने दें। दूसरा अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। ब्रह्मावत्सों को पता है, फिर भी जो पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं, हम सतयुग के आदि में देवता थे, अब हम आत्मा हैं यहाँ, अब हम इस ब्राह्मण शरीर में हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, देयरफॉर वी बिकेम ब्राह्मण्स। हम ब्राह्मण बन गए। लौकिक ब्राह्मणों की बात नहीं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, अगर आप प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनकर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं। सतयुग में हम देवता थे। अपने देव स्वरूप को याद करेंगे। सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी भरपूर वो स्वरूप सामने लाए। दुनिया सोने की दुनिया थी, प्रैक्टिकल में स्वर्ण युग था। फिर मैं अपने पूज्य स्वरूप में, जिनके मंदिरों में पूजा हो रही वो भी हमारी हो रही, जिन्होंने भगवान के कार्यों में सहयोग दिया है और पवित्रता को अपनाया है, वो पूज्य बन गए। 2 शर्तें हैं, भगवान के कार्यों में सहयोग और प्योरिटी, वो पूज्य बन गए। उस स्वरूप को याद करें। फिर हम ब्राह्मण और फिर फरिश्ते। तो आत्मिक अनादि स्वरूप, सतयुग का आदि स्वरूप, मध्य का पूज्य स्वरूप, संगम युग का ब्राह्मण स्वरूप और अंत का फरिश्ता स्वरूप। 3 बार 5 बार याद कर लें इन सबको। एक एक का चिंतन भी करेंगे तो आप देखेंगे आपका ब्रेन फ्रेश हो गया, आपका मन एकाग्र हो गया, आपकी चिंताएं समाप्त हो गई, आपके अंदर जो निगेटिविटी थोड़ी बहुत रही हो वो भी लोप हो गई। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। फिर आगे बढ़ें। आत्मिक स्वरूप में होकर फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते हुए परम धाम से बाबा की किरणें लें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता की गोल्डन किरणें या सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एंजॉय करें इसको कुछ क्षणों के लिए। फिर ये चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति इनको ग्रहण कर रही है। प्रकृति के 5 तत्व आनंदित हो रहे हैं कि हमारे मालिक अब हमें भरपूर कर रहे हैं। फिर सर्वशक्तिवान से शक्तियां ले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का प्रभामंडल है और सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये अलग अलग अभ्यास करेंगे। मैं एक एक मिनट में आपको अलग अलग अभ्यास बता रहा हूँ। अभ्यास करें। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, ग्लोब माना धरती का गोला। मैं पूर्वज हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान से बाबा इधर सिर के ऊपर एक सुंदर छत्र छाया है। छत्र देखें उसको, वो परमधाम से नीचे उतर कर मेरे सिर पर छत्र छाया बन गया है। बैठ जाए छत्र छाया में कुछ देर। ये उनकी शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैल रही हैं। एक छोटी सी ड्रिल कर लें, आपको नींद नहीं आएगी। मैं आत्मा यहां से निकलकर चली परमधाम। बाबा को टच किया तो उसकी एनर्जी भरने लगी मुझ में। एनर्जी लेके वापस आ रही हूँ। अपने को आता हुआ और जाता हुआ देखेंगे। मैं आ रही हूँ, बैठ गई भ्रकुटी की कुटिया में, किरणें फैलने लगी। फिर मैं आत्मा उड़कर चली, परमधाम जा रही हूँ। 10-10 सेकंड लगाएंगे। फिर बाबा के पास बैठ गई, उसको टच कर दिया,
उसे शक्तियां भर ली, फिर नीचे आ रही हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई, किरणें फैलने लगी। 10 बार कर ले। देखो, योग करने को मन करेगा। रूहानी दिल की हम चर्चा कराए हैं तीनों लोकों में। मैं फरिश्ता हूँ, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में, फिर नीचे अवतरित। 3 राउंड लगा दे। ये योग के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इनसे मन एकाग्र होगा, सुस्ती खत्म होगी, आपको लगेगा हम चार्ज हो रहे हैं। आपको केवल ये नहीं सोचना हमें विक्रम विनाश करने के लिए योग लगाना है, आपको ये सोचना है हमें जीवन को आनंदित करने के लिए योग लगाना है, हमें भगवान से बातें करने के लिए योग लगाना है, हमें उससे वरदान लेने के लिए योग लगाना है, हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य को और श्रेष्ठ बनाने के लिए योग लगाना है। कई लोग सोचते हैं बिंदु रूप होता नहीं तो योग ही नहीं करते। योग केवल विक्रम विनाश के लिए नहीं, योग के बहुत सारे डिफरेंट अनुभव हैं। योग माना हम परमात्मा के साथ में बैठ जाते हैं, वो परम सुख हमें प्राप्त होता है। उस परम सुख को स्वयं में भरना, इसके लिए हमें योग लगाना है। याद रखेंगे इम्पोर्टेंट बात, जिसको बहुत लोग कम समझते हैं, जरा जितना सुंदर चिंतन होगा उतना ही सुंदर योग का अनुभव होगा। चिंतन को श्रेष्ठ करें। ये सब चिंतन है, जिसको हम कमेंट्री कहते हैं। अपने को संकल्प देते हुए फिर भिन्न भिन्न स्थितियों में हम पहुंचे। मैं आपको योग का एक मनोरंजक स्वरूप बता रहा हूं, उसको आप करेंगे, क्योंकि इस समय संसार एक त्रासदी से गुजर रहा है। संसार में भय व्याप्त है, क्या होगा चिंताएं भी व्याप्त हैं, मानसिक रोग भी बढ़ते जाते हैं, तो घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है। हम ऐसा अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूं और 10 सिटी चुन लेंगे हम, या 10 देश चुन लेंगे हम और अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता इस शहर के ऊपर पहुंच गया, अपने को देखेंगे, मैं शांति का फरिश्ता हूं। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे जैसे ऐसे फैल रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, मुझसे नीचे पूरे शहर के निवासियों पे पड़ रही हैं। 1-1 मिनट करेंगे। फिर दूसरे मिनट दूसरे शहर के ऊपर चला गया, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे सब पर पहुंच रही हैं। 1 मिनट। फिर तीसरे शहर के ऊपर चला गया, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, नीचे सभी लोगों पर जा रही हैं, उन्हें निर्भय कर रही हैं। तो शांति, शक्ति और पवित्रता, 3 तरह के वाइब्रेशंस हम भिन्न भिन्न शहरों के ऊपर जाकर सभी लोगों को दे सकते हैं। एक ही सिटी पर तीनों भी दे सकते हैं, कुछ कुछ समय के लिए दे सकते हैं, आप 5 मिनट के लिए दे सकते हैं। देखो कितना मजा आएगा। बाबा से रूढ़िहान करें, उनको शुक्रिया करें। मैंने बहुत बार बताया है, सूक्ष्म वतन में चलें, बाप दादा को सामने देखें। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य है ब्रह्मा बाबा के, उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। कभी मैं उनके गले मिल गया, कभी उसके हाथ में हाथ पकड़ के हम दोनों सूक्ष्म वतन की सैर कर रहे हैं। कभी बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पे तिलक लगाया है, वरदान दिया। बातें करें, बातें करना आना चाहिए। मनुष्यों से बातें करने के लिए तो हमें कुछ सीखना नहीं पड़ता, लेकिन भगवान से बातें करनी सबको नहीं आती, क्योंकि भगवान से बातें वही सुंदर कर सकते हैं जो सोल कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, जो बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं, जिन्हें उससे बहुत सारी प्राप्तियां हुई हैं, जिन्होंने उसका प्यार पाया है। उसे शुक्रिया करें। तुम ना आते
तो हम आज कहाँ होते। तुमने आकर हमें क्या क्या दिया, जीवन जीना सिखा दिया, नया जीवन प्रदान किया। आप हमारे जीवन साथी बन गए। आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए। शुक्रिया करें। हम सत्य ज्ञान की खोज में कितना भटक रहे थे, कहीं नहीं मिलता था। गुरुओं के पास गए, आचार्यों के पास गए, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, कहीं से संतुष्टि नहीं हुई थी। तुम आए ज्ञान के सागर, हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर तृप्त कर दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। बात करें उनसे। आप सवेरे सवेरे शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें जीना सिखा दिया। बातें करके परम धाम में जाकर बैठ जाएं, फील करें उनकी एनर्जी मुझ में समा रही है। मैं एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ आज, और आप ये किया करें। रोज न भी करें तो बीच बीच में किया करें। सवेरे रूहों से रूरिहान करना, ये भगवान के महावाक्य हैं, बहुत पुराने। हम ऐसा एक विजन बनाएं, चाहे मैं फरिश्ता हूं, चाहे मैं एक महान आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे चारों ओर बहुत सारी आत्माएं हैं, मनुष्य हैं। ये रूहों की दुनिया है सारी। परम धाम ने यही रूहों की दुनिया है। आत्मा देखें चारों ओर अपने अपने शरीरों में, उनको वाइब्रेशंस दे दें। मैं जुड़ा हूँ शिव बाबा से और मुझसे जुड़े हैं ये करोड़ों मनुष्य। और फिर उनसे बात करें जैसे वो हमारे सामने हैं। जैसे हम किसी को ज्ञान देते हैं, जिसको तुम बुला रहे थे अब वो तुम्हें बुला रहा है। जिसको तुम ढूंढ रहे थे अब उसकी नजर तुम पे आ रही है। जिससे तुम मिलना चाहते थे अब वो तुमसे मिलने के लिए आ गया है। आ जाओ, आ जाओ। आह्वान कहते हैं इसे। बातें करो रूहों से। जिसको भी आप ज्ञान में लाना चाहते हो उन्हें सूक्ष्म रूप से इमर्ज करके बातें करो। भगवान आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहा है, उससे ज्ञान देने के लिए आ जाओ। वो अपना प्यार बांट रहा है, प्यार का सागर है, उसके प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए आ जाओ। वो तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, मात पिता, बंधु, सखा है। ये सब अनुभव करने के लिए आ जाओ, नहीं तो ये गायन रह जाएगा। अब वो ये अनुभव करा रहा है, तुम भी आ जाओ। तो सवेरे इस तरह जब रूहों से आप बातें करेंगे, उनको आकर्षण होगा। देवकुल की आत्माओं को तो यहाँ आना ही है। सबको संदेश दो, तुम भूल गए हो, तुम देवी देवता थे, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धर्म देवी देवता था। फिर से भगवान उस सत्य धर्म की स्थापना कर रहा है। आओ, मनुष्य देवत्व को प्राप्त करो। देखो कितना आनंद आ जाएगा। ये सब बातें रोज सवेरे सवेरे करनी है। स्वमान अपने को याद दिलाओ। चाहे बाबा की तरफ से याद आए, जैसे बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया और हमें याद दिला रहा है, तुम शिव शक्तियां हो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मोस्ट पावरफुल हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम इस जहान के नूर हो, तुम विश्व का कल्याण करने वाले हो, तुम सबके विघ्नों को नष्ट करने वाले हो, तुम पवित्रता की देवी हो। भगवान याद दिला रहा, हमें रोज याद करें तो इससे वो स्थिति बनती जाएगी। आओ हम सभी ऐसे सवेरे के समय का आनंद लें, अपने को इतना भरपूर कर लें कि ऐसा लगने लगे सब कुछ मिल गया। रोज जब ऐसा लगेगा ना सब कुछ मिल गया, हम तृप्त हुए, तो हमारा भाग्य का सितारा इस संसार में चमकने लगेगा। हम स्वयं के भाग्य विधाता तो, भाग्य निर्माता तो बन ही जाएंगे, पर हम मास्टर भाग्य विधाता भी बन जाएंगे। तो अपनी सुस्ती अलबेलेपन को छोड़कर और बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कराए हैं, उन सब को छोड़कर
अमृत वेले को पूरा महत्व देते हुए सवेरे जगें। मैंने कल भी आपको कहा था, आपको सुस्ती आती है, चेतनता नहीं आती, कुछ साधन अपना लें, अलार्म रखें, अव्यक्त मुरली सुने, नहीं तो उठ के बैठ के पढ़ें। इससे आपको बहुत फायदे होंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे, इसको अमृत वेला भी कहते हैं ना, ज्ञान के अमृत से हमें स्वयं को इस वेला में भरपूर करना है। तो सवेरे जब हम चार्ज हो जाएंगे तो एक सुंदर स्थिति के साथ कर्म क्षेत्र पर उतरेंगे, माया के फील्ड में उतरेंगे। माया को हमने चैलेंज किया हुआ है। माया जब देखेगी ये तो बहुत पावरफुल है। आज बाबा ने कहा जब बच्चों पर विघ्न आते हैं तब भी बाबा बच्चों को समाधान टच कराते हैं, लेकिन तब बुद्धि विचलित होती है, इसलिए उसको कैच नहीं कर पाते। फिर अगले दिन सवेरे पुनः सकाश देकर बाबा बच्चों को उन समस्याओं का समाधान टच कराते हैं। अगर बुद्धि की लाइन को क्लियर करके बैठो तो तुम्हें समाधान टच होगा और बहुत अच्छा अनुभव होगा, स्वयं को समस्याओं से मुक्त कर सकोगे। तो देखिए कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है। कहाँ हम भगवान से मांगते आते थे कि हे भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो। हमें पता भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था कि मिलेगा भी या नहीं, हमारी आवाज उस तक पहुंच भी रही है या नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था वो कहाँ है। आवाज ऊपर पहुंचाना चाहते थे, सोचते थे सब जगह है। सब जगह है तो फिर है ही ना, वो तो सुन ही रहा है, क्या जरूरत थी ये सब पुकार करने की। लेकिन वो सब जगह नहीं है। हमारे साथ वो होता तो उसके परम आनंद का कितना हमें अनुभव होता। ठंडी हवा चलने लगे आजकल गर्मी के मौसम में, कितनी सुखद फीलिंग होती है। बर्फ के पास हम थोड़ी देर बैठ जाएं, एसी में बैठ जाएं, कैसे ठंडक अनुभव होती है। और भगवान के पास बैठे और कोई अनुभव नहीं हो रहा। लोग इसका उत्तर देते हैं माया का आवरण है, लेकिन ये उत्तर चलाने के लिए है। जहाँ भगवान के वाइब्रेशंस हो वहाँ माया का आवरण कहाँ ठहरेगा, वो तो जल के नष्ट हो जाएगा। तो हम सभी इस सुंदर समय का बहुत फायदा उठाएं। भाग्यवान आत्माओं को ये शुभ मुहूर्त मिला है। रोज अपना शुभ मुहूर्त सफल करें तो जीवन सफल हो जाएगा, भाग्य सफल हो जाएगा और ऐसी प्राप्ति होंगी कि चारों युग हम खाते रहेंगे तो भी कम नहीं होंगी। सवेरे उससे वरदान ले लें। वरदानों का बहुत यूज होना है आने वाले समय में, क्योंकि वरदानी आत्माएं ही विश्व की सेवा कर सकेंगी, विश्व को विघ्नों और दुखों से मुक्त कर सकेंगी। तो आइए अमृत वेले अमृत पान करें और अपने को अमर करें। ओम शांति।